इस ऐतिहासिक अवसर पर संगठन ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं के समाधान की मांग करता। जनजातीय विकास के लिए भूमि आवंटन। सहरिया विकास परिषद संस्था को मां शबरी आश्रम निर्माण हेतु कराहल के पनवाड़ा पटवारी मौजा में शिवपुरी श्योपुर रोड के पास प्रस्तावित भूमि का तत्काल आवंटन किया। जनजातीय भूमि अधिकारों का संरक्षण। श्योपुर जिले में निवासरत आदिवासियों को वन विभाग द्वारा उनकी वन भूमि, जल निकाय और राजस्व भूमि को बेदखल करने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई गई। आयोजन था और विश्व आदिवासी दिवस को पूरे देश और दुनिया में आज के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इसकी घोषणा की थी। 1994 से लगातार प्रतिवर्ष पूरे देश में हर मोहल्ला और कस्बा, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर पूरे देश के कोने कोने में मनाया जाता है। आज का दिन आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरी सरकार ने और दुनिया के जो प्रतिनिधियों ने चिंता की कि आदिवासी समाज आज भी अपने हक अधिकार, जल, जंगल, ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से आज भी वंचित है। तो इसके लिए जो 9 तारीख का दिन आरक्षित किया गया कि प्रति वर्ष 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा और उस दिन आदिवासियों के जो हक अधिकार है, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासियों की जो धर्म संस्कृति, उस पर गहन अध्ययन और चिंतन किया जाएगा, जिससे उसका संरक्षण हो और सभी समस्याओं का संकलन करके आज के दिन राष्ट्रपति महोदय और हमारी राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन पत्र प्रेषित किए जाते हैं। क्या मांगे भाई साहब आपकी? इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि कराल में 7.5 करोड़ की लागत से शबरी आश्रम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो पूरी घोषणा होकर रह गई और अभी तक वो कागजों में सिमटी हुई है। पैसा भी उसका लैप्स हो गया और जगह भी जो 6 बीघा मेन रोड पर, हाईवे पर माँ शबरी आश्रम निर्माण के लिए आरक्षित की थी, तो वो जगह पर भी दबंग लोगों का कब्जा है। तो एक हमारी मांग वो है कि उस ज़मीन को तत्काल अविलंब रिक्त किया जाए, जिससे वहाँ पर माँ शबरी का भव्य आश्रम का निर्माण हो सके। दूसरा, कई आदिवासियों के आवेदन लंबित है सभी पूरे ज़िले में सीमांकन के लिए, उस पर सीमांकन भी नहीं किया जा रहा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई ऐसे मांग 8 बिंदुओं पर। आपने शबरी आश्रम, माता आश्रम का प्रश्न विधानसभा में भी उठाया था। उस क्वेश्चन मैंने पिछले बार लगाया था, उस पर सरकार ने जवाब दिया था। उस पर मेरी फेस टू फेस माननीय मंत्री जी से भी बात हुई थी, तो उनने और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने भी बोला था पिछले विधानसभा सत्र में कि इसको जल्दी इसका निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे यहाँ पर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे भील बिराला पटेलियाओं का, इनका जाति प्रमाण पत्र का पिछले बार ही विधानसभा में लगाया मैंने और इस बार भी लगाया, तो उनकी आधी अधूरी जानकारी वो देते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते। लेकिन इस सभी मुद्दों को लेके हम जब तक रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे। उम्मीद भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों की यहाँ मौत हुई थी आदिवासी बस्ती में, उसके लिए भाई साहब क्या प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा कार्रवाई के लिए? एक देखो, विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ट्राइबल ब्लॉक है। यहाँ पे सभी संसाधनों की बहुत कमी है और जो हॉस्पिटल मेन होता है यहाँ पे, लेकिन उसमें अव्यवस्था है, ना ही वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना स्टाफ की। और वहाँ पे जो एक्सरे मशीन है और लैब की जो मशीन है, खून जाँच वगैरह की होती है, तो मशीन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। CT स्कैन भी नहीं है। तो जो डॉक्टरों का व्यवहार भी ठीक नहीं है ग्रामीणों के प्रति, जिससे लोगों का इलाज भी नहीं हो रहा। जरा सी छोटी बीमारी पे भी सोपोर के लिए रेफर करते हैं। तो अभी बहुत ही दुखदपूर्ण घटना हुई है कि हमारे जो गरीब समाज के बच्चे, उसमें 4-5 बच्चों की डेथ हो गई। उनके लिए हम शासन प्रशासन तो कर ही रहा है और मेरे से भी बनेगा, मैं विधायक निधि से भी उनके लिए मैं सहयोग करूँगा। और इस मुद्दे को हमने विधानसभा में भी लगाया था इसको, तो उनने सरकार ने उसमें लिखा है कि अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है हॉस्पिटल में, सब डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको हम संदर्भ समिति में ले जाने के फिर कार्रवाई करेंगे। आदिवासियों की भूमियों पर भूमाफियाओं के कब्जे सबको पता है यहाँ किन किन की हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई देखी नहीं गई उन पर। आप लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? यहाँ पे भूमाफिया बहुत सक्रिय है लंबे समय से, और कहीं न कहीं आदिवासियों की ज़मीन पे उनका कब्जा है। और ऐसा कोई एक भी आदिवासी पूरी दुनिया में नहीं है कि जिस आदिवासी ने कोई की ज़मीन को दबा रखा हो, लेकिन आदिवासियों की ज़मीन को सब लोगों ने दबा रखा है। इस पर हम बार बार प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं, लेकिन कार्रवाई
जीरो रहती है। इसको लेके अभी बहुत बड़ी तादाद में हम लोग श्योपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं 1 आध महीने के भीतर। तो उस पर सब मुद्दों को हम लोग उठाएंगे जल्द से जल्द।